ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, आंखों का रंग सुनहरा, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने तुम्हें बनाया। नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप। दोस्तों, आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि आज हम आपको कौन सी फिल्म से जुड़ा किस्सा बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ये गाना है फिल्म कश्मीर की कली का, जो 20 नवंबर 1964 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत ने और कश्मीर की कली के म्यूजिक डायरेक्टर थे महान संगीतकार ओपी नैयर जी। फिल्म का ये गाना, ये चांद सा रोशन चेहरा, आज भी 60 के दशक के सदाबहार गीतों में से एक है। रफी साहब की आवाज में ये गाना शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया था। ये गाना शम्मी कपूर के दिल के बेहद करीब था। शम्मी कपूर अपनी फिल्म के गीतों के बनने से लेकर उसके शब्द, धुन, संगीत, हर चीज में दिलचस्पी लेते थे और यही वजह थी कि ये गाना न सिर्फ सदाबहार बन गया बल्कि पूरी फिल्म ही हिट हो गई। दरअसल डायरेक्टर शक्ति सामंत पूरी फिल्म यूनिट के साथ इस गाने की सिचुएशन के बारे में बात कर रहे थे। वहीं सिनेमेटोग्राफर BN रेड्डी शम्मी कपूर को बता रहे थे कि आप कश्मीर की खूबसूरत झील के शिकारे में बैठकर शर्मिला टैगोर को निहारते हुए गाने पर डांस और एक्टिंग करेंगे। शम्मी कपूर वहीं बैठे बैठे इस गीत के लिए कैसे डांस करना है और एक्टिंग कैसे करनी है उसे मन ही मन विजुलाइज करने लगे। ओपी नैयर की धुन के हिसाब से गीतकार HS बिहारी ने जब गीत के बोल लिखे, तब शम्मी कपूर ने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया कि गीत गाते हुए वो कब, कहां और कैसे डांस करेंगे। शम्मी कपूर कब कहां से कूद जाएं, कब कहां से घूम जाएं, ये किसी को पता ही नहीं होता था, क्योंकि शम्मी साहब बिना कोरियोग्राफर के खुद ही डांस स्टेप तैयार करते थे और उनका ये अंदाज लोगों को खूब पसंद भी आता था। अगर आपने गौर किया होगा तो गाने के आखिरी मुकड़े के अंतिम लाइन को कई बार दोहराया गया है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, इस लाइन को एक दो नहीं बल्कि बहुत बार जल्दी जल्दी दोहराया गया है। इसमें रफी साहब की सिंगिंग का ही कमाल है कि उन्होंने उस अंतिम लाइन में जल्दी जल्दी गाते हुए तारीफ शब्द को हर बार अलग ही अंदाज में बोलकर गाया है। लेकिन इसकी वजह न तो ओपी नैयर थे और न ही मोहम्मद रफी, बल्कि गाने को इस तरह से रिकॉर्ड करना है, इसका तो कोई प्लान ही नहीं था। दरअसल ये प्लान था शम्मी कपूर का, जिन्होंने अपने अंदाज में गाने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब उन्होंने ओपी नैयर से गाने में बदलाव करने की बात कही तो ओपी नैयर ने कहा, तुम मेरे सुरीले गीत को कबाड़ा मत करो, मैं ये नहीं करूंगा। नैयर साहब ने साफ मना कर दिया। वहीं शम्मी कपूर इस दुविधा में पड़ गए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं गाने पर मनचाहा परफॉर्मेंस कैसे दे पाऊंगा। ऐसे में उन्होंने निर्देशक शक्ति सामंत को अपनी परेशानी बताई, लेकिन शक्ति सामंत ने कहा कि भाई नैयर साहब के मामले में मैं दखल नहीं दूंगा। अब शम्मी कपूर सत्ते में आ गए। अजीब समस्या थी। बता दें कि उस गोल्डन एरा में हीरो हीरोइन से ज्यादा गीतकारों और संगीतकारों का अपना जलवा हुआ करता था। खासकर ओपी नैयर साहब के काम में दखल देना मतलब मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालना। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो शम्मी कपूर ने रफी साहब से रिक्वेस्ट की। जब रफी साहब ने पूरी सिचुएशन पर गौर किया तो उन्हें शम्मी कपूर की बात समझ में आई। रफी साहब किसी के काम में दखल तो नहीं देते थे, फिर भी उन्होंने नैयर साहब को पूरी बात बताई। नैयर साहब ने कहा कि गाने के मुखड़े को बार बार दोहराने से गाना बोरिंग हो जाएगा। रफी साहब ने कहा, मैं गाना बोरिंग नहीं होने दूंगा, मैं गाने को गाते हुए अपनी संगीत की पूरी समझ लगा दूंगा। आखिरकार ओपी नैयर ने रफी साहब की बात मान ली। वो गाने में बदलाव करने को तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने शम्मी कपूर से नाराज होकर बात करना छोड़ दिया। बहरहाल कश्मीर की वादियों में खूबसूरत झील पर शिकारे में इस गीत को शानदार ढंग से फिल्माया गया। पूरी यूनिट उस वक्त हैरान रह गई जब गाने के अंत में तारीफ करूं क्या उसकी बोलते हुए शम्मी कपूर शिकारे से झील में छपाक से गिर जाते हैं। तब शर्मिला टैगोर जोर जोर से हंसने लगती हैं और फिल्म की पूरी यूनिट भी ठहाके लगाने लगती है। शर्मिला टैगोर की हंसी और यूनिट के ठहाकों ने गाने को और रियल बना दिया। दरअसल इस गाने की इस सिचुएशन के बारे में शर्मिला को तो पता ही नहीं था कि शम्मी कपूर कुछ ऐसा भी करने वाले हैं।
आखिरकार जब गाना एडिट हुआ और ओपी नैयर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा मुझे गाने का क्लाइमेक्स दिखाओ। जब उन्होंने गाने का क्लाइमेक्स दिखा तो जो ओपी नैयर शम्मी कपूर से गुस्से के कारण बात नहीं कर रहे थे, मुस्कुराते हुए उन्होंने शम्मी कपूर को गले लगा लिया और कहा शम्मी कपूर की अदायगी, रफी साहब की आवाज ने गीत को वहां पहुंचा दिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। आज भी हम सब जब ये गाना देखते हैं तो शम्मी कपूर की अदायगी को देखकर खिलखिला पड़ते हैं। जी हाँ, कमाल था वो दौर, कमाल थे वो लोग जिन्होंने ऐसे गीत और संगीत की रचना की। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में बॉलीवुड के ऐसे ही किसी और मजेदार किस्से कहानियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।